वेलकम टू ईट यारो। टुडेज टॉपिक नो कम्युनिकेशन फीलिंग्स एंड थॉट्स। लेट्स सी, देखते हैं नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए और क्या थॉट्स हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। सारी रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं और थॉट्स क्या हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या फील कर रहे हैं आपको, आपके लिए, और क्या सोच रहे हैं, ठीक है। स्नो कम्युनिकेशन आप लोग के जो बीच एक नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, क्या ये रिश्ता अभी भी बाकी बचा है या हो सकता है या नहीं, ठीक है। लेट्स सी, नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। देयर फीलिंग्स फॉर यू, देयर ट्रूली फील अब इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं अबाउट यू। नो कम्युनिकेशन, देयर फीलिंग्स, ओके। यहाँ पर है द हेरोफेंट। हेरोफेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट यहाँ पर विजडम वाला होता है, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके का विजडम, वेट, हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड आपके पर्सन इस वक्त काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन चेंज चाह रहे हैं, आपके पर्सन इमोशनल भी हो रहे हैं, डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक होल्ड बैक करे हुए अपने इमोशंस। ये पर्सन इमोशनली आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर रहा। अगर बातचीत है भी या आप लोग की नो कम्युनिकेशन भी है, तो किसी तरीके का चेंज लाना चाह रहा है इस पर्सन के। ये इमोशनली जो है ना, ये कुछ चेंज चाह रहा है अपने अंदर। शायद बहुत टाइम से अनएक्सप्रेसिव रहा है, या बहुत टाइम से इसने आपको मतलब कि कन्फेस नहीं किया है लव, या बहुत टाइम से आप लोग बीच एक डिस्टेंस, लो कांटेक्ट की वजह से आप लोग के बीच जो एक कम्युनिकेशन लेवल था वो लो हो चुका है, ठीक है। तो एक कुछ चेंज लाना चाह रहा है। ये इमोशनली किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है। 5 मतलब कि एक मेंटल स्ट्रगल है, जैसे कि कुछ टाइम से पर्सन बहुत ईगो से डील कर रहा है, या एक होपलेसनेस है इसके अंदर, इमोशनल लॉस, इमोशनली अपने आप को अकेला फील करना, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड फील करना। किसी तरीके का चेंज लाना चाह रहा है अपने इमोशंस, बहुत ज्यादा विजडम, किसी की एडवाइस लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हो सकता है कोई मेंटोर है, कोई टीचर है, कोई एक मतलब के कोई है जो इसको एडवाइस कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर कि तुम अपने इमोशंस को समझकर चेंज ला सकते हो, ठीक है। जो तुम एक मेंटली तौर पे तुम एक स्टक और ब्लॉकेजेस का शिकार हो, तुम पहले अपने इमोशंस को समझो। जब तक ये इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होंगे, जब तक जो तुम्हारे अंदर चल रहा है वो तुम किसी को बताओगे नहीं, तो चीजें सॉल्व नहीं होंगी। तो आपके पर्सन इस नो कम्युनिकेशन को लेकर डिस्टर्ब हैं, और ये इंसान इस रिश्ते के बारे में किसी से कम्युनिकेट जरूर कर रहा है, किसी से एडवाइस जरूर ले रहा है। इस पर्सन को एडवाइस की नीड है, ठीक है, इस कनेक्शन में कुछ ठीक करने के लिए, सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, या चीजों को अनफोल्ड करने के लिए, ठीक है। ओके, हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर टॉरस हो सकता है ये इंसान, ठीक है। काफी ज्यादा टॉरस की एनर्जी है, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट, स्पिरिचुअली अंडरस्टैंडिंग, या स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा थॉट है इस इंसान के माइंड में, द हेरोफेंट, ठीक है। ओके ओके, टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आपके पर्सन टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, ये पर्सन इस वक्त जो है ना थोड़ा सा गोस्ट कर रहा है, आपके आपसे छुपा रहा है कुछ, किसी तरीके के स्टेबल स्टेबल डिसीजन पे काम कर रहा है। एक गोस्टिंग जो एनर्जी चल रही है, पर्सन कुछ स्टेबिलिटी की तरफ फोकस है इसका, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल एक तो फाइनेंशियल चीज भी दिखाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस होना, या फाइनेंशियली लाइफ को स्टेबल करना, या फाइनेंसेस को अच्छे करना, अपना बैंक बैलेंस अच्छा करना, ठीक है। और दूसरी चीज ये दिखाता है कि एक मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, उसके लिए एक्ट करना, उसके लिए एक्शन लेना। हेरोफेंट काफी ट्रेडिशनल, एक ट्रेडिशंस को लेकर चलना चाहता है, एक जो अपनी लाइफ में चीजों को, ये अपनी लाइफ में जो चीजों को अनफोल्ड कर रहा है, ये चाहता है कि इसको पता हो इसको क्या चाहिए मेरी लाइफ में, मेरे अंदर के मामला सॉल्व हो जाए, ताकि अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सके, ठीक है। मैरिज नहीं हुई भी तो मैरिज का थॉट इसके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। कंटिन्यूसली इसके माइंड में एक मैरिज का थॉट चल रहा है, लेकिन आपको ये चीज बता नहीं रहा, ठीक है। आपके बारे में मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, कमिटमेंट को लेकर सोच रहा है, कुछ सेट करना चाहता है लाइफ को, एक मतलब कि एक ट्रैक पे लेकर आना चाहता है, ठीक है। कंफ्यूज है। कमिटमेंट, मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त के लिए, ठीक है, इस इंसान के लिए। इसलिए गोस्ट कर रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, कंफ्यूज। लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके की कंफ्यूजन है जो उसके माइंड में चल रही है। आपके पर्सन किस चीज को जगल कर रहे हैं आप, माइंड आपके पार्टनर का किन चीजों में कंफ्यूज हुआ है, इस चीज को क्लैरिफाई करेंगे। नो कम्युनिकेशन आपके पर्सन
इनडिसाइसिवनेस, ठीक है, कंफ्यूज रहना, आपको डिसीजन मेकिंग स्टकनेस है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये स्टक हुआ हुआ है सिचुएशन, मतलब कि आपको जो भी अप्रोच देनी है या जो आपकी तरफ एक्शन लेना है वो स्टक हुआ हुआ है, ये पर्सन खुद को हैंग फील कर रहा है, स्टक फील कर रहा है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ओके ओके भाई अनमैरिड है तो मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है, मैरिज की तरफ जाना चाहता है, लाइफ को सेट करना चाहता है, और कमिटमेंट मैरिज, फिर कहाँ स्टकनेस है, आपके पर्सन क्यों गोस्ट कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में जो चल रहा है वो आपके पर्सन आपको बता नहीं रहे बिल्कुल भी, ठीक है। बैलेंस, ये अपनी लाइफ में बैलेंस लेना चाहता है, लेकर आना चाहता है, ठीक है। अगर बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप और ये एंड ऑल इनसे थक चुका है तो अभी चाहता है कि एक रिलेशनशिप की तरफ जाए, ठीक है, मैरिज की तरफ जाए, कमिटमेंट की तरफ जाए, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाए, एक स्टेबिलिटी अप्रोच, एक स्टेबल अप्रोच होनी चाहिए लाइफ के लिए, ठीक है। अब ये बैलेंस मेंटेन करना चाहता है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपसे अभी जो हाइट कर रहा है ना, इसलिए हाइट कर रहा है क्योंकि इनडिसाइसिवनेस है, कुछ डिसाइड नहीं हुआ या कंफ्यूजन है, करना क्या है, बहुत चीजें रियलाइज हो रही हैं लेकिन एक्ट नहीं कर पा रहा वो बैलेंस लाने के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा साइलेंट हो सकता है। हम्म, पीस लाना चाहता है ये अपनी लाइफ में, एक बैलेंस लेकर आना चाहता है, ठीक है। इसका जो लाइफ में एक अप्रोच है ना, वो कंफ्यूजन, स्टकनेस, ब्लॉकिंग माइंड, मतलब के इग्नोरिंग, गोस्टिंग, ये सब खत्म करना चाह रहा है, इसको ऐसा लग रहा है इस चीज को खत्म करना है अब लाइफ से, ठीक है। अब लाइफ में एक पीस आना चाहिए, अब वो वाला टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारे माइंड गेम्स, बहुत ज्यादा ये पर्सन कंफ्यूजन नहीं देख सकता, अब इसको अपनी लाइफ में रिलैक्स करना है, ठीक है। वो वाले माइंडसेट में स्नो कांटेक्ट में तो है, आपसे हाइड कर रहा है क्योंकि इसको पता है, क्योंकि इस वक्त जो है ना आप काफी ज्यादा एक क्लियर कम्युनिकेशन की तरफ हैं, आप काफी ज्यादा जैसे कि अपने सवालों के जवाब चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड में, इससे इसको ऐसा लग रहा है आपसे एक कदम पीछे रहना बेहतर है, या आपको गोस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये दो तरीके की चीजों में कंफ्यूज है, या दो तरीके के थॉट्स में कंफ्यूज है, या फैमिली और आप में कंफ्यूज है, किसी तरीके के ब्लॉकेजेस हैं, लेट्स सी देखते हैं किस तरीके के ब्लॉकेजेस हैं जो उसके माइंड में चल रहे हैं इस नो कम्युनिकेशन में। क्या हाइड कर रहा है आपसे इस वक्त, गोस्ट कर रहा है आपको, आपको फेस नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, आपको क्लियर कर जो इसके थॉट चल रहे हैं, जो इसकी फीलिंग्स पे चल रहा है, आपको रिवील नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। क्लैरिफाई, 7 ऑफ सूट्स, क्या चीज हाइड कर रहा है ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे स्लो कम्युनिकेशन में। बहुत कोल्ड हुआ हुआ है, कोल्ड ब्लंट, और बहुत ज्यादा ठंडा सा रिस्पॉन्स दे रहा है आपको, आपको नहीं अंदाजा इसको आगे बात भी करनी है कि नहीं करनी है, आपके साथ चीजों को सही करना भी है नहीं करना, इसको आपको अंदाजा नहीं हो रहा। क्लैरिफाई, 2 ऑफ पेंटिकल, क्यों कंफ्यूज है, अकेलापन फील कर रहा है अपने अंदर, ठीक है, एक अंदर ही अंदर अकेलापन है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियली इसकी लाइफ में स्ट्रगल भी हो सकती है, पेंटिकल की वजह से अपनी लाइफ को स्टक समझ रहा है, जो बैलेंस लेकर आना चाह रहा है वो इसलिए नहीं आ पा रहा, ठीक है। स्टक कहाँ है, क्लैरिफाई दी हैंगमैन, क्लैरिफाई दी हैंगमैन, भाई फाइनेंसेस और आप, आपके पर्सन की लाइफ बहुत टाइम से एक ही तरीके के पैटर्न पे चल रही है, ठीक है, बहुत कुछ होल्ड किया हुआ है, इमोशनल लॉस भी है, अकेलापन भी है, कोल्ड भी हुआ हुआ है, मतलब कि खुद ही अपनी लाइफ को एक स्ट्रगल बनाया हुआ है इस इंसान ने, इंटरनल लाइफ को, ठीक है, इसके माइंड में पता नहीं क्या चलता है, एक इमोशनल लॉस से जाता रहता है, जबकि वो इमोशनल लॉस इसकी लाइफ का खत्म हो सकता है, ये एक एक्शन लेकर या अपनी लाइफ को सेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि जानबूझकर इसने अपने आप को एक प्रॉब्लम में डाला हुआ है, ठीक है, ये चाहे तो आपके साथ चीजों को सॉल्व कर सकता है, आपको बताकर, आपको चीजों को वो करके आपसे हर चीज हाइट रखता है, और अंदर ही अंदर एक खालीपन, अकेलेपन से गुजरता है, ठीक है, बहुत कोल्ड रहता है, ब्लंट रहता है, आपके पूछने के बावजूद कोई फायदा नहीं है, आपको उन सवालों का जवाब नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, ठीक है, आप जानना चाहते हैं, आप एड्रेस करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, बैठकर बात करते हैं, आओ प्रॉब्लम पे बात करते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन नहीं करनी बात, नहीं बताना कि अंदर क्या चल रहा है। तो आप भी जैसे कि कहते हैं ना, फेड अप, थक चुके हैं, बेजार हो चुके हैं, आप किस हद तक इस इंसान को, जो इंसान खुद ही अपनी जिंदगी को संवारना नहीं चाह रहा, सुधारना नहीं चाह रहा, तो आप कैसे सुधारेंगे। जैसे कि कभी कभी हम किसी को कहते हैं यार ये काम कर लो, वो नहीं करना चाह रहा, उसके दिल में आएगी वो खुद करता है, और जब आप कहते रहोगे तब नहीं करेगा वो, ठीक है, ये वो वाला सिनेरियो है आपका, आप चाह रहे हैं किसके साथ आप चलें, चीजों को सॉल्व करें,
ये इंसान आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करे, आप उसका सॉल्यूशन निकालें, आप उसको अंडरस्टैंड करें। आप हर तरीके की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सामने से आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि कोल्ड, ब्लंट, बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक नॉन इंटरेस्टेड सा एक बिहेवियर मिल रहा है। जैसे कि आप कोशिश भी कर रहे हैं, तो अप्रोच भी कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसा फील हो रहा है कि आप जैसे कि दीवार के आगे सर मार रहे हो, ठीक है? मतलब कि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा अपने एक्शन लेने का भी। आपके अंदर भी एक जैसे कि एक आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, या क्या मैं कोई इतना गिरा पड़ा हूँ कि मैं हर टाइम या हर एक कोई वक्त होता है कि इंसान एक अपनी इन सब चीजों को साइड रखता है, बोलते हैं यार हाँ यार, किसी पे तो ट्रस्ट होता है ना, किसी पे तो एक टाइम आता है कि हमें ट्रस्ट करना पड़ता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है हमारे अंदर, ये इश्यूज हैं, ये स्टकनेस है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। जब तक आप डिस्कशन पे नहीं आओगे, जब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं चाहोगे, तो नहीं होगी। इंसान कहीं ब्लॉक, स्टक फील करता है, कहाँ फील करता है नहीं पता आपको, किस जगह कंफ्यूजन नहीं पता, क्यों गोस्ट करता है नहीं पता आपको, ठीक है? लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहता है, पीस लेकर आना चाहता है, लेकिन वो कैसे आएगा? प्रॉब्लम सॉल्व कर कर आएगा। खुद से अब तक ये कर ही नहीं सका प्रॉब्लम सॉल्व, कुछ टाइम हो गया, कुछ अरसा हो गया, ठीक है? लेकिन ये ऐसा हो सकता है मैरिज मैरिज का डिसीजन या मैरिज का जो इसका एक मैरिज को अप्रोच करने का जो तरीका है वो काफी डिफिकल्ट है। इसकी लाइफ में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, मैरिज के लिए एक अप्रोच का जब भी सोचता है, इसको बहुत स्टक फील होता है, अपने आप को ब्लॉक फील करने लगता है, लव लाइफ को लेकर, इमोशंस को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर किसी ब्लॉकेजेस से गुजरता है। वैसे इसकी नॉर्मल लाइफ एक नॉर्मल है, ठीक है? ओके। आपके लिए क्या फील कर रहा है इस वक्त ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे, इसकी फीलिंग्स क्या है, या आपको लेकर क्या फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, इसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है आपके लिए? टू ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूजन, डुअल माइंडसेट, ठीक है? इसको नहीं पता, इसको एक स्टार्ट करना चाहिए आपके साथ, ये रिश्ते को कम्प्लीटली खत्म कर देना चाहिए। इस तरीके के थॉट्स में ये पर्सन कंफ्यूज है, क्या करे? डेथ एंड रीबर्थ, क्योंकि ये कनेक्शन अब पुराने तरीके से नहीं चल सकता, या पुराना पैटर्न या पुराना इसका बिहेवियर इस रिश्ते में नहीं चलेगा, ठीक है? इसको इसको या तो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इस रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब कि एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, कुछ चेंज लेकर ये रिश्ता, चेंज आने के बाद ये रिश्ता सही चल सकता है। इसको ये चीज फील हो रही है। 10 ऑफ कप्स, इसको लगता है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी मैरिज लाइफ, आप इमोशनली डीप डाउन हील करते हैं, आप इमोशनली फुलफिल करते हैं, तो आपके साथ बहुत सारी इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, ठीक है? अगर ये इंसान आपकी तरफ एक बैलेंस करता है, तो आपके साथ एक कंप्लीट होल लाइफ मिलेगी इसको, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप इसके साथ आप एक क्लैरिटी इससे डिमांड कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हुए हुए हैं, आपका बहुत ज़्यादा टफ एक्सपीरियंस रहा है कोई पास्ट में, आप जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव मूड में हैं, या तो आप किसी भी नॉनसेंस को बेयर नहीं करेंगे, कोई भी बेकार की बात, बकवास आप इसकी नहीं सुनने को तैयार हैं, ठीक है? होपलेस एनर्जी है इस कनेक्शन में, आप तो बहुत कंप्लीटली होपलेस हुए हुए हैं, आपके यहाँ पर होप बाकी है, ठीक है? अगर दोनों आप लोग एक दूसरे को समझना चाहें, इस रिश्ते को छोड़कर एक दूसरे को समझें, आप दोनों कहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल, आप सिंगल अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे, अपने काम पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी इनर ग्रोथ पे, ठीक है? आप अपने आप को हीलिंग करने में बिजी हैं। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा होपलेस हो चुके हैं, आपके अंदर कोई होप बाकी नहीं रही है, आप इसलिए अपने सिंगल इंडिपेंडेंट हुड पर या अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पर काम कर रहे हैं, आप उसको लेकर बहुत ज्यादा फोकस हैं, आप अपनी हीलिंग पे फोकस हैं, अपने इमोशनली आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, आप इमोशनली अपने आप को फुलफिल करना चाहते हैं, आपका फोकस इस रिश्ते पे नहीं है, ठीक है? जो सोच रहा है सोचता रहे, आपको ऐसा फील होता है, और इस इंसान को ये चीज फील हो रही है आपके बिहेवियर से, या आपके किसी एक्ट से, या आपके किसी एक्शन से, कि अब आप उतने इंटरेस्टेड नहीं रहे, अब आप उतनी इसकी बेकार की नॉनसेंस या बेकार का इसका स्ट्रेस आप अपनी लाइफ में लेकर नहीं चलेंगे। अब आपने बहुत सी चीजें अपनी लाइफ में समझ ली हैं, ठीक है? आप आपके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी आ चुकी है इन सब चीजों को लेकर। या इंसान आपको मिस करता है, ठीक है? ये बात ये आपको बताता नहीं है, इसको आपसे बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन है, स्ट्रांगली, ठीक है? स्ट्रांग बॉन्ड फील होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है इसका थोड़ा सा माइंड इसको स्टॉप करता है, या इसके अंदर एक जैसे कि एक स्ट्रगल है इसके अंदर आपकी तरफ आने में, आपको ये बात बताने में,
ये आपको नहीं छोड़ सकता, या आपके लिए आपको नहीं भूल पा रहा है, या आपके साथ इसके इमोशंस बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपके साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड फील होता है, थोड़ा सा कोल्ड सा बिहेव कर रहा है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हुआ हुआ है, अपनी जिद और अपनी अना को ब्रेक नहीं कर रहा, छोड़ नहीं रहा, स्लीपलेस नाइट है, बहुत सारा स्ट्रेस है इसके अंदर, और इसको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। एक स्ट्रेस से गुजर रहा है, मल्टीपल थॉट्स हैं, मल्टीपल चीज़ें की लाइफ में चल रही हैं। इसको ऐसा लगता है कि आपने डिसाइड कर लिया है, आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। आप इस सिचुएशन में इस तरीके से नहीं रह सकते, आप इसको बिला वजह इमोशंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप इसको हर वक्त इसको आप पैम्पर करना, लव करना, प्यार करना, अपने होने का एहसास दिलाना, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आपने कोई डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने सेल्फ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। इस इंसान को ऐसा फील होता है आपसे बात कर कर, या जब जब आपसे कनेक्ट होता है, ठीक है, आपके अंदर थोड़ा सा एक ब्लंट सा बिहेवियर आ गया। आप आप जैसे कि कॉम्प्रोमाइज करते करते थक चुके हैं, आप दे देकर थक चुके हैं। इंसान आपको काफी ज्यादा कोल्ड देख रहा है अपने, जिसने बहुत सारे इमोशंस में देखा हमेशा आपको, वो इंसान आपको काफी ज्यादा कोल्ड देख रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप अपनी सक्सेस पे बिजी हैं, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, आपकी सेल्फ, आपकी एक रेपुटेशन, आपकी सोसाइटी आपको कैसे देखती है, ठीक है। इसको इतना भी पता है कि आपकी लाइफ में अगर ये सब कुछ आपकी जिंदगी में ग्रोथ की तरफ ना, लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है आपको देखकर कि आप इस कनेक्शन में टीम वर्क करना पड़ेगा, ये वन साइडेड या एक इंसान यहाँ पर अब वर्क नहीं करना चाहता, ठीक है। और ये इंसान तो कभी भी एक तरीके से ये इंसान इस रिश्ते पे टीम वर्क करना चाह रहा है, टीम वर्क करने का सोच रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन के बारे में ये चीज सोचता है कि टीम वर्क करना चाहिए, इस रिश्ते में बहुत टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन है, ठीक है। क्रॉस रोड पर इसको टीम वर्क करना है, लेकिन कैसे करना है। मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पर, सारे टूल्स इसके पास, उन टूल्स को यूज कर रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि हाँ, इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसके इमोशंस सेटिस्फाई हो सकते हैं, आप इसकी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, इसको इस बात की क्लैरिटी है, इसको पता है आप एक अच्छी मदर या एक अच्छा फादर बन सकते हैं, ठीक है। इसकी जो इमोशनली लैक फील करता है वो आपसे कंप्लीट हो सकता है इसके अंदर। इमोशनली जो अकेलापन है वो आप इसकी लाइफ में फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी लेने के लिए इसको पता है कि स्टेबल डिसीजन की जरूरत है, एक न्यू फेज, एक न्यू खाली ड्रीम करने से ये कुछ नहीं होगा, इसको एक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके कहानी बदलेगी। यहाँ पे क्लैरिटी की नीड है, इस इंसान को चीज समझ में आ रही है। इस इंसान को अगर आपको पाना है तो बहुत जल्द क्लियर करना पड़ेगा अपने आप को, या अपने जो भी ईगो प्रॉब्लम है, कोई इसकी लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि आप इसको समझेंगे, ठीक है। आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे, आप इसके साथ एक बिला वजह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। ओके ओके ओके, क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपकी तरफ, क्या मूवमेंट ले सकता है, क्या एक्ट कर सकता है, इसके एक्शंस किस तरीके के रह सकते हैं। सोचे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, ठीक है। एक्शन लेने के लिए सोचे जा रहा है, एक्शन ले नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा इस इंसान को। जब भी एक्शन की बात आती है बहुत ज्यादा सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, और बहुत ज्यादा जैसे कि ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है आजकल, ऑब्सेशन के हद तक आपको लेकर सोच रहा है, आप इसके दिमाग में सवार हैं 24/7, ठीक है। बहुत सारा फियर है इसको, ये चीज लग रहा है अगर इसने आप एक्शन नहीं लिया, या आपको नहीं रोका, या आपकी तरफ नहीं आया, तो आप सच में ये आपको लूज कर देगा इस बार, आप चले जाएंगे और आप कभी वापस नहीं आएंगे, ठीक है। 2 ऑफ कप्स इस रिश्ते में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, ये आपके साथ एक बैलेंस के बारे में सोच रहा है, एक बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये नर्वसनेस है, कंफ्यूजन है, डिस्कनेक्ट एनर्जी है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक मतलब कि एक 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स मतलब एक एक मतलब कि एक नर्वस है, और एक एक्सेप्टेंस ना होना उसकी वजह से एक समझ नहीं पा रहा करे क्या। ये अपने आप को आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन इसको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो, अगर आपने सिचुएशन को, इसको मतलब कि अगर इसको आपने, अगर ये हिम्मत करके आपकी तरफ मूव भी करता है, अगर आप चीजों को लेकर नहीं समझे तो, ठीक है। ये विश कर रहा है दूर से बैठकर, एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है।
ये क्या चाह रहा है आपसे प्रपोजल मिले? क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या माइंड में चल रहा है? बर्डनसम एनर्जी, स्ट्रेसफुल एनर्जी, बहुत सारा स्ट्रेस। इसको एक बहुत ज्यादा बर्डन लग रहा है आपकी तरफ आना, आपको एक मैसेज करना, आपकी तरफ एक, आपको मतलब किसकी विश है कि आपको वो मैसेज करे, वो कहे जो कहना चाहता है, इस रिश्ते को ये बैलेंस करना चाहता है, या ये आपके साथ चीजों को बनाना चाहता है, चीजों को हील करना चाहता है। टाइम ले रहा है, ठीक है, इसको टाइम लग रहा है आपकी तरफ मूव करने में। आपकी तरफ ये इंसान आना चाह रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का मैसेज और टेक्स्ट लेकर आना चाह रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इसको हिम्मत चाहिए। ये बहुत सारा स्ट्रेस फील कर रहा है अपने माइंड पे, अपने थॉट पे, मतलब कि अपनी, इसको बहुत ज़्यादा एक बर्डन सम एनर्जी फील हो रही है। प्लेयर रहा है, या तो इन एंड आउट करता रहा है, या तो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा है कभी भी आपको लेकर, ठीक है, इसको ये चीज़ फील हो रही है कि अब आप शायद यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, या तो मतलब कि इस रिश्ते को उसने कभी भी इतनी इंपॉर्टेंस या इतनी वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। क्लैरिटी, बहुत क्लियर करना, आपके साथ एक क्लियर कट टॉक करना, बहुत एक क्लियर टॉक करना चाह रहा है, जो ये समझ नहीं पा रहा कैसे करे, इसके लिए एक स्ट्रेस और स्टक कर रहा है इसका माइंड। शायद ये वो वाला कनेक्शन है कि आप लोगों ने कभी भी एक ऐसी बातें नहीं करी हैं कि आप लोग को जो करनी चाहिए थी। ये रिश्ता रहा तो, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से वो आप एक्सेप्टेंस, वो रेजिस्टेंस एनी टाइम रही, वो रेजिस्टेंस की वजह से इसके अंदर, जैसे कहते हैं, एक इसका वो कंफर्ट जोन बन गया। और आपका कंफर्ट जोन क्या था? एक्सप्रेसिव रहना। इसका कंफर्ट जोन क्या था? अनएक्सप्रेसिव रहना, अपने आप को हाइड करके रखना, अपने इमोशंस को बिना कुछ दिए सिर्फ लेते रहना। तो इसका वो कंफर्ट जोन बन गया था, ठीक है, मुझे कुछ शो करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं, लेकिन वो फिर भी सब मिल रहा है, वो मिले जा रहा है, ठीक है, वो एक, वो इसकी लाइफ में ऐड हुए जा रहा है, कैसे भी हो रहा है लेकिन ऐड हो रहा है। अब वो कैसे आपको क्लियर करे, इसके लिए स्ट्रेसफुल हो रहा है कि आपकी तरफ एक्सप्रेसिव होना, कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना, सब कुछ आपको बताना है इसके अंदर क्या चल रहा है, आपको लूज नहीं करना चाहता। जब आप जाने के लिए तैयार है तभी आपको रोकना चाह रहा है, ठीक है। करंट एनर्जी क्या है इस इंसान की आपको लेकर? करंट एनर्जी, करंट एनर्जी, करंट एनर्जी, करंट एनर्जी, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान की एनर्जी क्या है? हीलिंग की एनर्जी है, ठीक है, सेकंड चक्र आर्कएंजल, यहाँ पे हीलिंग चल रही है इस इंसान की लाइफ में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीलिंग से गुजर रहा है इस इंसान का माइंडसेट, और हील हो रहा है, इस रिश्ते को लेकर बहुत क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, यिंग और यांग। जैसे कि यहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इनडिसाइसिवनेस, बिल्कुल यहाँ पर करंट टाइम फ्रेम पे ये इनडिसाइसिवनेस में है, और एक ओके, रेस्ट एंड रिजुवरेट, थोड़ी सी एक रेस्टिंग पॉइंट पर है, एक रेस्ट एंड रिजुवनेट की एनर्जी है, ठीक है, हीलिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा हीलिंग हो रही है, आप बहुत ज्यादा एक रेस्ट की एनर्जी पे, मेडिटेशन की एनर्जी में है। क्या करना चाहिए? ब्लॉसमिंग अबंडेंस, भाई अपनी लाइफ में एक एक जैसे कि अबंडेंस, पीस, सुकून, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून। तो इसके इमोशन, इसका और आपका इमोशनल बॉन्ड बहुत डीप है, ठीक है, बहुत डीप डाउन ये इंसान जानता है कि ये आपसे कनेक्टेड है, ठीक है, जर्नी एक एक इमोशनल जर्नी पे ये आपको लेकर अपने इमोशंस को जैसे कि अब पहचान रहा है। केयरिंग कनेक्शन, ये आपके साथ एक केयरिंग कनेक्शन की जर्नी पे आना चाहता है, ये आपकी केयर करना चाहता है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहता है, आप लोग के बीच एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जो इस इंसान, ये जो खामोश है ना, ये कुछ आपको अब अंडरस्टैंड कर रहा है, इस रिश्ते को, आपकी वैल्यू को, या आपका होने को, ठीक है, अपनी लाइफ में अब अंडरस्टैंड कर रहा है। द वर्ल्ड, कोई न्यू फेज स्टार्ट हो सकता है आप लोग के बीच, एक न्यू साइकिल, एक न्यू सर्कल आप लोग के बीच स्टार्ट हो सकता है। एक्शन, भाई इस इंसान की तरफ से आपको कोई एक्शन देखने को मिलने वाला है, स्ट्रॉन्ग
मैन होल्डिंग अ हार्ट भाई, पहले इसने कभी आपके लिए लव, प्यार, केयर नहीं फील करा, लेकिन अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा है, बहुत सारा प्यार, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग एनर्जी, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, आपका थॉट माइंड में रहना। कोई कर्मा था आप लोगों के बीच, या कोई आप लोगों के बीच एक टॉक्सिक टाइम पीरियड था आप लोगों ने जो फेस करा, ठीक है, जिसमें ब्रोकन हार्ट, टॉक्सिसिटी, अटैचमेंट, कोडिपेंडेंसी इशू, ब्रोकन एनर्जी, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग गुजरे हैं इन सब चीज़ों से, वो रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन या कोई मूवमेंट लेने वाला है, कोई एक्ट ऐसा करेगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। कुछ एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला है, एक्सप्रेसिव एनर्जी है, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपको इसकी तरफ से देखने को मिलेगा, शायद थोड़ा सा लेट हो जाए, आप शायद आप चले जाएं, तब आपको समझ में आए, तब आपकी तरफ कोई इंसान कोई ऐसा मैसेज और टेक्स्ट करे, क्योंकि ये जितनी जल्दी मैं आपको रीडिंग बता देती हूँ ना, उतना जल्दी सब कुछ होता नहीं है, टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको प्रोसेस से जाना पड़ता है, तब चीजें डेवलप होती हैं। जिसकी लाइफ में ये हो रहा है उसको पता होगा कि और कितना वेट, ठीक है, और कितना इंतजार, और कभी इंसान इस कनेक्शन को समझेगा, और इसको कब समझ में आएगा इस रिश्ते की वैल्यू, ठीक है। ये आपको एक प्रोसेस है, ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये प्रोसेस से गुजरेंगे आप। मुझे नहीं पता कि आपके पास टाइम होगा, आप इसको उस टाइम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मैं इसका कुछ नहीं कह सकती। हाँ, लेकिन ये आएगा, ये बताएगा सब, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये क्या फील कर रहा है, इसके अंदर पहले इमोशंस नहीं थे, ये भी बताएगा आपको लेकर, ये कितना इमोशनल हो गया ये भी बताएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।